हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी थॉट्स चैनल पर, ए यूनिवर्सिटी ऑफ थॉट्स। फ्रेंड्स, आज है 23 अप्रैल और डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहले क्वेश्चन। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का संबंध सिखों के किस गुरु से? करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इज रिलेटेड टू विच गुरु ऑफ सिख? तो फ्रेंड्स, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का संबंध सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से। गुरु नानक देव जी, द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, इज रिलेटेड टू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। फ्रेंड्स, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। 1998 के अंदर फ्रेंड्स इसको खोला गया था आम लोगों के दर्शन के लिए। भारत से इसकी दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। करतारपुर गलियारे से भारत के सिख अब वहाँ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। करतारपुर जो गलियारा है फ्रेंड्स, वो गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर खोला गया था ताकि जो सिख हैं वो वहाँ पर जाके उनके दर्शन कर सकें। करतारपुर जो गुरुद्वारा है फ्रेंड्स, वहां पर बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम 18 वर्ष वहां पर बिताए थे। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम स्टार्टेड? 2004 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इन 2004 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर असिस्टेड द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो गरीब देश हैं उनकी सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसमें 2 संस्थान शामिल हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फ्रेंड्स, विश्व बैंक एक बहुत बड़ा बैंक कह सकते हैं जो दूसरे देश, जो गरीब देश जिनकी सरकार को ऋण की, कर्ज की आवश्यकता होती है, उनको प्रदान करता है। पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम क्या है? पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, व्हाट इज पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम? तो कोविड-19 के कारण जो लोग आईसीयू में भर्ती हुए थे, जिनको कोरोना पॉजिटिव कह सकते हैं मिला था, उनसे कई रोगी आईसीयू से निकलने के बाद पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम से ग्रसित हो गए। मैनी ऑफ दोज हु वर एडमिटेड टू आईसीयू ड्यू टू कोविड-19 आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम आफ्टर लीविंग आईसीयू। पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम से ग्रसित रोगी कुछ शारीरिक, वैचारिक एवं मानसिक गिरावट देखने को मिलती है। उनके अंदर एक कमजोरी कह सकते हैं आप, और उनकी मानसिकता थोड़ी सी कह सकते हैं जैसे कि हम ज़्यादा कई बार हताश हो जाते हैं, इस प्रकार की दिखाई देती है। ऐसे रोगियों को न्यूरोन सर्कुलर कमजोरी का अनुभव हो सकता है, अर्थात उसे चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची कौन जारी करता है? हु इश्यूज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी करता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य है भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान कराना। द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एम्स टू प्रोवाइड न्यू आइडेंटिटी टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर रूटेड इन इंडियन इंटेंजिबल हेरिटेज। यूनेस्को की स्थापना कब की गई? फ्रेंड्स, व्हेन वाज यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड? 1945, 1945 के अंदर यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को की स्थापना विश्व में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में
मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है। फ्रेंड्स, यूनेस्को की स्थापना विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि मानव जाति की जो बौद्धिक और नैतिक एकजुटता है उसको विकसित करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप जीके की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हर एग्जाम के अंदर डेली करंट अफेयर्स यानी कि करंट अफेयर्स के 7 से 8 क्वेश्चन हम एटलीस्ट मानकर ही चलते हैं कि आते ही आते हैं। और जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। काफी बार स्टूडेंट्स इसी के अंदर उलझे रहते हैं कि जीके और जीएस। जीके का मतलब काफी लोग ये समझते हैं कि हमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन जीके का मतलब जनरल नॉलेज, वो नॉलेज जो आम व्यक्ति को होनी चाहिए। तो जनरल नॉलेज और जीएस में काफी डिफरेंस है। गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़े प्रायद्वीपीय नदी, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग फ्रेंड्स 1500 किलोमीटर के करीब है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से बंगाल की खाड़ी में जाती है। भारत में जल प्रबंधन को राज्य की किस प्रविष्टि में शामिल किया गया? वट मैनेजमेंट इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन विच स्टेट एंट्री? फ्रेंड, 17वीं प्रविष्टि, 17th एंट्री। जो जल प्रबंधन है भारत में कि किस राज्य को कितना जल मिलेगा, इसकी किस उसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्यों तथा केंद्र के उत्तरदायित्व को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। उसमें पहली है संघ सूची, जिसके अंदर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, उसके अंदर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकते हैं, हालांकि काफी बार उसके अंदर केंद्र भी अपना इन्वॉल्व दिखाता है। लेकिन तीसरी है समवर्ती सूची, इसके ऊपर पहला अधिकार केंद्र का ही होता है, लेकिन इसके अंदर स्टेट भी कानून बना सकती है, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है। भारतीय संविधान में जल को राज्य सूची में 17वीं प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया। इसके अनुसार जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल संग्रहण और जल शक्ति, जो कि सूची नंबर 1 यानी कि संघ सूची की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। भारतीय डाक सेवा किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज द इंडियन पोस्टल सर्विस वर्क? मिनिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो जन संचार मंत्रालय है उसके अंदर कार्य करती है हमारी डाक सेवा। रविशंकर प्रसाद जी जिनके अभी मंत्री हैं। डाक विभाग भारत में एक सरकार द्वारा संचालित डाक प्रणाली है जो संचार मंत्रालय की एक सहायक है। भारतीय डाक का गठन 1 अक्टूबर 1854 को हुआ था और आज के दिन भारतीय डाक पूरी दुनिया में सबसे दूरी तय करने वाली डाक है। बीसीसीआई की स्थापना कब की? When was BCCI established? 1928, 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में की गई थी। फ्रेंड, इसका मुख्यालय वानखेड़े के अंदर, वानखेड़े मुंबई के अंदर स्थित है और इसके अभी जो मुखिया हैं वो है सौरव गांधी। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा? About how much of India's labor force is engaged in agriculture? 54%, 54% भारतीय कृषि पर डिपेंड हैं या उसके अंदर अपना कार्य कर रहे हैं।
भारत आज भी कृषि प्रधान देश ही कहलाया जाता है और हमेशा से ही कृषि प्रधान देश कहलाया जाता रहा। फ्रेंड्स, हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलना। अगर आपको किसी व्यक्ति के विचार जानने, अगर आपको जानना है कि उसके दिल में क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो आपको उसके विचार सुनने होंगे, आपको उसे बोलने देना होगा, आपको उसको समझना होगा और आप उसको तभी समझ पाएंगे जब वह आपके सामने कुछ बोल पाएगा। तो आपको उसको ऐसा मौका देना होगा कि वो बोले, क्योंकि इंसान जब कुछ बोलता है तो उसके विचार, उसके हाव भाव से हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है और वह किस टाइप का इंसान है। तो हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दें। आज का फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में जो ज़्यादातर बेरोजगारी है, हम अनएम्प्लॉयमेंट करते रहते हैं, तो वह किस प्रकार? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ए ऑप्शन है तकनीकी बेरोजगारी, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी और डी संरचनात्मक बेरोजगारी। फ्रेंड्स, क्रेजी थॉट्स चैनल आपके लिए हर रोज डेली करंट अफेयर्स लेकर आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली पीडीएफ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।